पूज्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, दिति के दो पुत्र हुए थे, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरणाक्ष है लोभ और हिरण्याकश्यपु है अभिमान। जब जीव का लोभ और अभिमान निरंतर बढ़ता है तो फिर उसका पतन होता है। हिरणाक्ष जब वराह के द्वारा मारा गया तो अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे भाई का वध किया है। हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी कयाधु को बोलकर के हिमालय पर चला गया तपस्या करने के लिए कि मैं ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके आऊंगा और शक्ति प्राप्त करके मैं उस नारायण से युद्ध करूंगा, उस वराह से युद्ध करूंगा जिसने मेरे भाई का वध किया है। प्रेम से कहो श्री राधे। वहां जब पहुंचा तो वहां देवताओं को पता लग गया। तो देवताओं में जो इंद्र है, ये इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को हरण करके ले गया। उस समय वो कयाधु गर्भवती थी। अपने आश्रम में ले आए नारद जी उससे छीन करके कि नहीं, अबला स्त्री को आप इस प्रकार से लेकर के नहीं जा सकते। नारद जी ने कयाधु को सत्संग कराया, नाम स्मरण कराया, भगवान का भजन सिखाया, कथा श्रवण करवाई। उस कथा और कीर्तन का प्रभाव यह हुआ, जो गर्भ में पल रहा बालक दैत्य कुल का वह भक्त बन गया। गर्भ काल का इतना प्रभाव है भगवान के नाम का। जब गर्भ काल में भगवान के नाम का इतना प्रभाव हो सकता है कि वह बालक भक्त बन जाएगा, हरि का प्रिय बन जाएगा, तो फिर आपके पाप कैसे ठहर पाएंगे? ये बात अलग है कि जन्म जन्मांतरों की ये मैली चादर, जन्म जन्मांतरों की चिपकी हुई आपके ये पाप हो सकता है एक जन्म में समाप्त ना हो। जन्म जन्मांतरों के पापों को समन करने के लिए कुछ समय लगेगा। पाप का समूह ज्यादा बढ़ जाए तो भगवान का चिंतन करते 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 आपको हो सकता है 3 जन्म लग जाए। हर पाप का फल तो मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो उससे अगले जन्म में जरूर मिलता है। पापों का समन करने के लिए केवल एक ही मार्ग है, परमात्मा के नाम का चिंतन। राम नाम के साबुन से तो अपना मैल छुड़ाएगा। अगर राम के नाम के साबुन से अपने पापों को धोता चला जाएगा तो ये तेरी मैली चादर बहुत स्वच्छ और निर्मल बन जाएगी। अच्छा देखिए, आपके घर में कोई पुराना आपके सासू का, ददिया सास का या चचिया सास के ज़माने का कोई दहेज में लोटा मिला हो और वो लोटा अपने बोरी में, वो बर्तन बोरी में भर के आपने बंद कर दिए और टाण पर रख दिए, आप भूल गए। कुछ समय के बाद जब याद आया तो बोरा निकाला, उसमें से बर्तन निकाले तो बड़े मैले थे। हालांकि वो उजले ही थे, एकदम नए बर्तन थे, नया भी लोटा था, थाली थी, कटोरी थी, चम्मच आदि आदि जो भी बर्तन थे उस समय तो नए थे, लेकिन वो बोरे में बांध करके, गांठ लगा करके और टाण पे पटक दिया। अब उस समय धूल गर्दा जम जम करके इतना हो गया कि आपके एक बार मांजने पर भी वह स्वच्छ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कितने दिनों से उस पर गर्दा जम रहा है, धूल जम रही है। उसी प्रकार से आपकी मन पर, चित्त पर पापों का ये जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है,
वह एक बार की सत्संग से नहीं मिटेगा। जब तक ना मिटे तब तक लगातार सत्संग करते रहिए, प्रभु का नाम जपते रहिए, जपाते रहिए और उनकी ध्यान में खोए रहिए। सत्य तो यही है। इधर देवताओं को जब पता लगा, देवताओं ने अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से कहा कि कैसे भी इस हिरण्याकश्यप की तपस्या में विघ्न डाला जाए। अगर इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तो भारी पड़ जाएगा, फिर इसको हम मार नहीं पाएंगे। तो बृहस्पति जी हिमालय पर्वत पर चले गए और एक वृक्ष की डाली पर बैठ करके नारायण 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 करते रहे। तोता का रूप बनाया, तोते का रूप बना करके नारायण 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 जप करने लगे। अब जैसे हिरण्याकश्यप समाधि में बैठे और नारायण की आवाज सुने तो तुरंत उसको क्रोध आने लगा। ध्यान समाधि टूट गई, साधना टूट गई। इधर उधर देखा चारों तरफ, फिर नारायण नारायण की धुनी लगाने लगे। बस नारायण के शब्द को श्रवण करके हिरण्याकश्यप अपने घर पे आया और वहां देखा तो इंद्र ने उस हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र और थे, वह भी मार दिए, पत्नी का भी हरण कर लिया गया। उसके बाद में जब कयाधु का पता लगा नारद जी के आश्रम में हैं तो अपने घर पे आई। उसके समय के बाद में, कुछ समय के बाद वह बालक का जन्म हुआ जो गर्भ में था। वह बालक धीरे 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 बड़ा होने लगा। हिरण्याकश्यप को विचार करने लगा, अब तो मेरा एक ही पुत्र रह गया है, इसको मैं अच्छे से लालन पालन करूंगा और भगवान के नाम का तो खैर त्याग करवाऊंगा। हमेशा के लिए कभी भी नारायण का नाम तो उच्चारण करे नहीं, अपने दैत्य कुल की विद्या का अध्ययन करवाऊंगा। क्योंकि हिरण्याकश्यप के दैत्य गुरुकुल चलते थे। थोड़ा और बड़ा हुआ तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। तो शुक्राचार्य जी को बुलाया और कहा कि आजकल गुरुकुल विद्यालय में कौन से टीचर हैं, कौन से मास्टर हैं, जरा बुला के लाओ शिक्षकों को। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं जिसका नाम है संड और अमर्क। एक को दिखता नहीं था, एक को सुनता नहीं था। हिरण्याकश्यप ने दोनों को बुलाया और अपने पुत्र को सौंप दिया कि जाओ इसे दैत्य कुल की विद्या का अध्ययन कराइए, पाठ पढ़ाइए। संड अमर्क ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जैसी इच्छा, आपकी जैसी आज्ञा। लेकर के चले गए और वहां संड अमर्क ने दैत्य कुल विद्या पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद का तो कार्य ही कुछ दूसरा था और दैत्य बालकों को लेकर के नारायण 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 नाम का कीर्तन करवाते रहे। संड अमर्क अगर उनको रोकते तो उनको भी हाथ पकड़ करके खींच लाते और उनको भी नाच नचाते। श्रीमन नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण सभी का नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। श्री हरि बोल।
आज कुछ खा पी के आए अच्छे से ढंग से हैं। एकादशी का व्रत खुल गया होगा आज सबका, इसलिए जोर आ गया है। प्रेम से कहो श्री। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो नारायण के नाम में वो शक्ति है कि बलहीन व्यक्ति भी बलवान बनता है, श्रीवान बनता है, कीर्तिवान बनता है। प्रभु के नाम की मस्ती हमें भगवान की ओर लेकर के जाती है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मेरे पुत्र को गुरुकुल विद्यालय में गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। संड अमर्क को सूचित किया और संड अमर्क दोनों भक्त प्रहलाद को लेकर के आए। जैसे ही द्वार पर प्रवेश किया, प्रवेश करते के साथ ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया और बड़ा स्नेह किया और कहा, बेटा अब तक तूने क्या क्या पढ़ा, गुरुजी ने क्या क्या पढ़ाया, जरा बताओ तो सही। हिरण्यकश्यप की गोदी में बैठा हुआ भक्त प्रहलाद कहता है, पिताजी मैंने जो सीखा है वो आप सुनोगे? बोले हाँ बेटा सुनाओ। कि मैंने जो सुना है वो सुनो। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा ये क्या है? लो पिताजी, ये हमारे जीवन में भगवान श्री नारायण की ओर जाने वाली 9 प्रकार की भक्ति हैं। इन प्रकार की, ये 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक भी भक्ति जीव अपना ले तो उसका सहज कल्याण हो जाता है। बोले अच्छा, तुझे किसने सिखाया? कि पिताजी गुरुजी ने सिखाया। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी की पहले क्लास ली गई। गुरुजी ने कहा कि प्रभु भगवान हम तो जानते नहीं नारायण कौन है, हमें तो आपकी दैत्य कुल की विद्या ही सिखाई थी, ये तो लेकिन स्वयं सीखा हुआ है। और क्या बताएं? और जो दैत्यों के बालक पढ़ते हैं गुरुकुल में उनको भी यही सिखाता है। सबसे नारायण नाम का कीर्तन करवाता है। और हम जब कुछ रोकते हैं, टोकते हैं, तो हमको जैसे ही छूता है तो हम भी नारायण का नाम लेकर के नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। भगवान के नाम में वो चुंबक है कि एक बार किसी को छू लिए, भक्त छू ले तो वह भी भक्त बनता है। और पापी, अगर पापी भक्त को छू ले तो उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो भक्त भी पापी बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, सुधर जाओ। सुधर जाओगे तो तर जाओगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, न जाने किधर हो क्या उधर जाएंगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। सुधरने का जो मार्ग है वो केवल भगवान के नाम का कीर्तन है, भगवान के नाम का चिंतन है। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पास हरि के तुम बेरोक टोक जाओगे। हरि का नाम चिंतन करने वाला भगवान की जो द्वारपाल हैं जय विजय, वह भी तुम्हें द्वार पर रोकेंगे नहीं, सीधा प्रवेश मिलेगा। द्वारपाल किसको रोकता है? जो अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है, जिससे कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं, ये कौन है? भगवान ने कह रखा है अपने द्वारपालों से कि जो मेरे भक्त हैं
मेरे भक्त को कभी रोकना नहीं, कभी टोकना नहीं, मेरे लिए द्वार खुला है। भक्त बनोगे तो भगवान का वैकुंठ का द्वार खुला मिलेगा, और पापी बनोगे, पापी का संग करोगे तो कभी वैकुंठ तो क्या, संसार वाले ही तुम्हें ठीक कर देंगे। संसार वालों के ताने, संसार वालों की अजनबी बातें तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, तुम्हारा जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए नाम कीर्तन करो, सुधर जाओगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।